जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह में से जिंदा हुआ। कलीसिया दुनिया भर के मोमिनों को दावत देती है कि जागे और दुआ करें। आज ही खुदावंद का पाशका है। हम खुदा का कलाम सुनकर और पाक इबादत अदा करके उसकी मौत और जी उठने को याद करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम उसके साथ मौत पर गालिब पाएंगे और खुदा में हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आए हम अपने सर झुकाएं और इस आग के लिए बरकत मांगी जाएगी। ऐ मेहरबान बाप, हम दुनिया के नूर यानी तेरे बेटे के जरिए तेरे जलाल के नूर में शरीक होते हैं। अपने करम से इस नई आग को बरकत दे और हम में जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर। हमें ये तौफीक अता कर कि हम पाशका की ईद की इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की खुशी हासिल करें। मसीह आज और कल, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, उसी का ज़माना है, उसी की हमेशगी, जलाल और सल्तनत उसे हासिल हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अपने मुबारक जख्मों से अपने जलाली दुखों से मसीह हमारा खुदावंद हमें बचाए रखे और हमारी हिफाजत करे। आमीन। के साथ मुर्दों में से जी उठा, उसी का नूर हमारे दिलों और दिमागों की तारीकी दूर करे। आमीन। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। अभी हम जुलूस की शुरुआत में चर्च की तरफ रवाना होंगे। सबसे पहले आप अपने कैंडल्स रोशन करें। सब 5 का कैंडल से अपनी शम्में रोशन करें और सब नहीं आए जो रोशन करता है वो दूसरे को पास करें। और अभी हम जुलूस की शुरुआत में चर्च की तरफ रवाना होंगे। सबसे पहले जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होसना। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह।
गरोदे समा गीत गाए, खुशी सारी खलकर मनाए, फतह का तुरम फूंका जाए, शुक्र का तराना हो सबसे। बस आज भी तेरी बैठ को से मुनाफर होकर खुशी करे, वो अपनी बादशाह के शान में रोशन होकर महसूस करे कि अब तारीफ की दूर हो गई है। खुदा की पाक कलीसिया भी खुश होकर हो, क्योंकि नूर की चमक उसके इर्द गिर्द है, बल्कि इस मुकाम में भी मोमिनों के नारे गूंज उठे। इसलिए अजीजों, जब आप इस पाक नूर की मुनाफर रौनक देखते हैं तो मेरे साथ काबिल खुदा की शफ़क़त के लिए दुआ करें। उसने मुझे मेरी किसी जाती खूबी के लिहाज से अपने काबिल में शुमार होने के लिए नहीं चुना, बस वही अपने नूर की रोशनी नाज़िल फरमाए कि ये फरमा करके बख्शे कि मैं तुम्हारे सही तौर पर पाशा की ईद के मौका पर उसकी तारीफ करूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा की तरह ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और दुरुस्त है। मसीहा ने बदला मुरूसी गुनाह का, हमारे लिए पाप के आगे रखा। मसीहा ने असले खता को मिटाया, लहू पाक अपना बहा के। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके। तराना हो सबसे। खुदा ने हमारे अबा को बचाया, मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया। सूखे पाँव नहरों में से पार लाया। मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। सरासर खुदा ने अंधेरा हटाया, सतूने मुनव्वर से रास्ता दिखाया। जो थे मर चुके उन्हें फिर से जिलाया। इजाज़त मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। बुराई से अब कौम मुंह मोड़ती है, खताकार की राह अब छोड़ती है। ताल्लुक शयातीन से तोड़ती है मामूल रब के करम से। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। है रब ने हमारी खताएं सबको खुशियाँ दिलाई, फतह मौत दोज़ख पे पाके। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके।
50 गुना की धुलाई जाएगी, मुसीबत सदों को तसल्ली मिली से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तसल्लत करेगी, जब रोज उनको जगाना मिलेगी, ये तौफीक हासिल हो रब से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। ये नजराना कबूल फरमा। पाक कलीसिया ऐसे संजीदगी के साथ अपने खादमों के हाथों से तेरे हुजूर पेश करती है। हम आज इस शम्मा की तारीफ करते हैं जो तेरी इज्जत में रोशन की गई। इसका शोला भी तकसीम हो जाए, ताहम इसकी रोशनी कम नहीं होगी। जिस तरह तूने पहले ज़माने में आग के मीनार में से अपनी चुनी हुई कौम की रहनुमाई की थी, उसी तरह अब भी अपने बेटे के नूर में अपने बंदों को तारीकी और गुलामी से बचाकर हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा। मुबारक रात है के लूटा गया है मिस्र के लोगों के दौलत हासिल हुई गुलामियों को, यकीने रिहाई मिला मोमनों को, खुशी सारी उम्मत हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, शबे आशिकाए मुबारक सबों को, जहाँ की रिहाई मुबारक सबों को, दिलाई है रब ने खुशी मोमनों को, सरा को समा से मिला के। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, गरोहे समागीत गा हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, शबे आशिकाए मुबारक सबों को, जहाँ की रिहाई मुबारक सबों को, दिलाई है रब ने खुशी मोमनों को, सरा को समा से मिला के। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे, गरोहे समागीत गाए, फता का तुरम फूंका जाए। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। बस है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं ये शम्मा जिसे हम तेरे नाम के जलाल की मखसूस कर चुके हैं, लगातार चलती रहे जब तक कि इस रात की तारीकी दूर ना हो जाए। ये पसंदीदा खुशबुओं की तरह तेरे सामने मकबूल होकर आसमान पर चमकने वाले सितारों के साथ अपनी रोशनी मिलाती रहे और सुबह का सितारा भी इसे जलता हुआ पाए।
वो सितारा जो गुरूब नहीं होता, यदि मसीह हमारा खुदावंद तेरा बेटा जो मुर्दों में से जी उठकर बनी हुए इंसान पर अपना मुबारक नूर चमका। सब लोग अपनी मोमबत्तियां बंद कर सकते हैं। अजीजों, हम आज की रात के पाठ इबादत शुरू कर चुके हैं। अब पूरे ध्यान से खुदा का कलाम सुने और याद करें कि वो हर वक्त अपने लोगों को किस तरह बचाता है। इसलिए उसने वक्त के पूरे होने पर अपना प्यारा बेटा हमारे पास किस तरह भेजा ताकि हमें निजात दिलाए। हमारी ये दिली दुआ है कि खुदा हमारी निजात का ये पाशकारी काम पाए तक पहुँचाए। पाशका की शबे बेदारी। आज शबे बेदारी यानी जागने की रात है। रात की तारीकी में दुनिया का नूर ईमानदारों को नई जिंदगी से नवाजता है। दुनिया की तारीख में वकूफ़ पज़ीर होने वाले तमाम वाक़यात में क़यामत अल-मसीह का वाक़या सबसे मुनफ़रिद, सच्चा, हकीकी और लासानी अहमियत का हामिल है। क़यामत अल-मसीह में ईमान की बुनियादी अकाईद और निजात की खुशखबरी का मरकज़ी पैगाम है। यीशु अल-मसीह ने दुख सहने के बाद सलीबी मौत को कबूल किया। वो अजीम का रहा। उसने सच्चाई, मोहब्बत, अमन, रोशन ख्याल का प्रचार किया। झूठ और तासब की नफी की। उसने तारीकी की कुव्वतों को ललकारा और जालिमों और इख्तियार वालों का मुकाबला किया। सलीबी मौत बर्दाश्त की और फतह याबी का नारा लगाया। क़यामत अल-मसीह तमाम नबियों की नबूवतों और पेशन गोइयों की कामियत और खुदा के अजीम अहद की तकमील है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। तकवीर पहला बाब पहली आयत से दूसरे बाब की दूसरी आयत तक। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी पहली पाक तिलावत। खुदा ने जो कुछ खलक किया था उसे देखा और वाकई वो बहुत अच्छा था। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फजा को बनाया और फजा के नीचे के पानियों को फजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने मिस्र को ज़मीन कहा और मुश्तमा पानी को समंदर कहा। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़, नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ नबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी
अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी तीसरा दिन, कि दिन को रात से जुदा करें और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों और वो आसमान की फ़ज़ा में चमकें कि ज़मीन को रोशन करें। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर अस्कर जो रात पर हुकूमत करे। और सितारे भी, और खुदा ने उनको आसमान की फ़ज़ा में रखा कि ज़मीन को रोशन करें और दिन पर और रात पर हुकूमत करें और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फ़ज़ा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिनको पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया, और तमाम परदार जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और समुद्र के पानी को मामूर करो और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पाँचवां दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी इक़साम के माफ़िक चौपायों और कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवर, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी अक़साम के मुताबिक और चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वालों को उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया। और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रुए ज़मीन और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसने उसको पैदा किया, नर व नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और ज़मीन को मामूर महकूम करो और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार नबात जो ज़मीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ और ये तुम्हारे खाने को हों। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सबको जो ज़मीन पर चलते और ज़िंदगी रखते हैं, इनको मैं सारे सब्ज़ पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई और उनकी कुल आवाज़ की तमाम हुई। और खुदा सातवें दिन अपने काम से जो कर चुका फारिग हुआ। और उसने सातवें दिन अपने सब काम से जो कर चुका आराम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का आला तरीके से सब कुछ तरतीब से बनाया। और वक्त के पूरे होने पर तेरी नई इससे बढ़कर काबिल तारीफ है।
जबकि तू हमारे बादशाह यानी अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए अपनी उम्मत को निजात बख्शता है। बख्श दे कि हम तेरे नहायत बड़ी मेहरबानी के लिए हमेशा तेरे शुक्रगुजार रहे, मसीह हमारे खुदा की वसीला से। आज की हमारी दूसरी पाक तिलावत खरूज 14 बाब 15 आयत से 15 बाब की पहली आयत तक। तो आइए सुनते हैं आज की हमारी दूसरी पाक तिलावत। खुदावंद ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चलाता है? बनी इस्राएल से कह कि आगे को चले। तू अपना आसा उठा और समंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा। तू बनी इस्राएल के बीच में से खुशी पर गुजरे और देखो मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे और फराउन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दरहकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फराउन और उसकी गाड़ियों और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था वहां से हट के उनके पीछे आ गया और बादल का सुकून भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया। और मिस्रियों के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के दरमियान आया और मिस्रियों के लिए स्याह बादल था, पर बनी इस्राएल के लिए रात को रोशनी देता था, तो वो रात भर एक दूसरे के नजदीक ना आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया और खुदावंद ने तुम बशर की हवा के दरिया से जो रात भर चलती रही समंदर को जमीन हो गया और पानी 2 हिस्से हो गया और बनी इस्राएल समंदर के बीच खुशकी पर गुजरे और उनके दाहिने और बाएं पानी दीवार की तरह था और मिस्रियों ने उनका पीछा किया और उनके पीछे ही फराउन के सब घोड़े और गाड़ियां और सवार समंदर के बीच में आए। और सुबह के पहर में खुदावंद ने आग और बादल के सुकून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया और उनकी गाड़ियों के पहिए रोके कि वो मुश्किल से चलती थी। तो मिस्रियों ने कहा, इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि खुदावंद उनके लिए मिस्रियों ने मूसा से फरमाया कि अपना हाथ समंदर पर बढ़ा कि मिस्रियों पर और उनकी गाड़ियों और सवारों पर पानी फिर आ जाए। और मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया और खूब उठने के वक्त समंदर अपनी असली जगह को लौटा और भागते हुए मिस्रियों को आ मिला। और खुदावंद ने मिस्रियों को समंदर के बीच में गर्क किया और पानी वापस आया और फराउन के सब लश्कर की गाड़ियों और सवारों को जो उनके पीछे समंदर के बीच में आए थे डांप लिया और उनमें से एक भी बाकी न रहा। और बनी इस्राएल समंदर के बीच खुशकी पर चले और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरफ। सो उस दिन खुदावंद ने बनी इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से खलासी बख्शी और इस्राएल ने समंदर के किनारे पर मिस्रियों की लाशें देखी और इस्राएल ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी। तो लोग खुदावंद से डरे और उस पर और उसके कादम मूसा पर ईमान लाए
उस वक्त मूसा और बनी इसराइल ने नुसरत का नगमा गाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ऐ मेहरबान बाप, इस ज़माने में भी हम तेरे कदीम मौजूद की अज़मत महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक ही कौम थी जिसे तूने गुलामी की जगह से रिहाई दी। अब बपतिस्मा के जरिए यही रिहाई सब कौमों को अता करता है। बचने के दुनिया भर के लोग इब्राहिम की औलाद के साथ मिलकर चुनी हुई कौम का मर्तबा हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। सो गाइस, ये वीडियो यहाँ तक ही हम एंड करते हैं। टू बी कंटिन्यू अगली वीडियो आपके पास आ रही है। इसके बाद तब तक आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल से